हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्थ टॉक्स। गाउट एक टाइप का आर्थराइटिस है जो बहुत ही वाइड पीपल को अफेक्ट करता है। हम लोग बहुत सारी मेडिसिन्स भी उनके लिए ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन समटाइम्स हम ये भूल जाते हैं कि डाइटरी क्या क्या ध्यान रखना है हमें। अगर हम यूरिक एसिड या जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में हाइपर यूरिसेमिया बोलते हैं, उसको कंट्रोल में लाने के लिए ब्रीफ में मैं आपको समझाऊंगी कि यूरिक एसिड क्या है। यूरिक एसिड जो है वो इट इज़ अ बाई प्रोडक्ट। प्यूरिन एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमारे बॉडी की मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही ज़रूरी है, तो वो हमें डाइट से और सब जगह से मिल रहा है। तो अगर हम प्यूरिन का कंजप्शन कर रहे हैं तो नॉर्मली वो लीवर में डाइजेस्ट होने के बाद किडनी में से फ्लश ऑफ हो जाता है, तो हमें उसके मेटाबॉलिज्म में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। हमारा यूरिक एसिड जो ब्लड में है वो नॉर्मल है और हमें कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं। अगर प्यूरिन के मेटाबॉलिज्म में कोई प्रॉब्लम हो रहा है या कोई भी अलग मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर के साथ उसका मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है अच्छी तरीके से, तो यूरिक एसिड का जो मात्रा है हमारे बॉडी में वो बढ़ जाएगी एंड दैट लीड्स टू हाइपर यूरिसेमिया, और वो सिम्टम्स देगी जिनको हम गाउट बोलते हैं। गाउट जनरली स्मॉल जॉइंट्स, जिसमें सबसे ज़्यादा वो हमारे जो टोज होते हैं उनके जॉइंट में यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं, उसमें सूजन आती है, पेन होता है, तो जनरली उसको यूरिक एसिड कम करने की मेडिसिन दी जाती है। लेकिन सर्टेन टाइम्स डॉक्टर्स हमें बहुत सारी चीज़ें खाने के लिए मना करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं उसके बेस पर ये हमारा वीडियो है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो ऑन हाउ food can help to lower your uric acid and gout attacks, which food are best in uric acid and gout, and which food we can avoid during gout and uric acid problems. So let's start. जो हमारा डाइट है वो हम इस प्रकार से डिपार्टमेंट पे हम कर सकते हैं कि द फूड दैट कंटेन्स हाई प्यूरिन कंटेंट एंड दैट द फूड जिनमें प्यूरिन का कंटेंट कम है, तो उसके हिसाब से जिस फूड में प्यूरिन की मात्रा ज़्यादा होती है उसकी वजह से यूरिक एसिड की मात्रा हमारे बॉडी में बढ़ सकती है, तो उस फूड को हमें अवॉइड करना चाहिए। तो कौन कौन से फूड है जिसमें यूरिक एसिड यानी कि प्यूरिन की मात्रा ज़्यादा है और वो हमारे गाउट्स के अटैक को फ्लेयर्स अप कर सकते हैं, तो उसमें सबसे पहले आता है मीट। कई प्रकार के मीट होते हैं जिनमें प्यूरिन की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है और जिनकी वजह से गाउट के फ्लेयर्स अप आते हैं, जिसमें पर्टिकुलरली रेड मीट है और ऑर्गन मीट से जिसमें लीवर और किडनी आते हैं, दे आर हाई सोर्स ऑफ प्यूरिन, तो उन्हें हमें ड्यूरिंग गाउट अटैक उनको अवॉइड करना चाहिए। सेकंड है सी फूड। अगर हम सी फूड की बात करते हैं तो सी फूड में बहुत सारी फिशेस आती है और बहुत सारे फूड्स आते हैं जिसमें शेल फिश इज़ द हाईएस्ट सोर्स ऑफ प्यूरिन, तो हमें वो नहीं लेना चाहिए। थर्ड थिंग की बात करें तो हाई लेवल ऑफ फ्रुक्टोज, मतलब नेचुरल फ्रुक्टोज की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप वो बहुत ही सारे फूड में डाला जाता है, दैट इज़ द मेजर फैक्टर टू रेज योर यूरिक एसिड लेवल। तो उस हिसाब से हमें हाई फ्रुक्टोज बेवरेजेस या कॉर्न सिरप, पर्टिकुलरली कॉर्न सिरप को अवॉइड करना चाहिए। स्वीटन बेवरेजेस जो हम सोडा बोलते हैं, स्वीट कोल्ड ड्रिंक्स बोलते हैं, जिनके अंदर भी फ्रुक्टोज की मात्रा ज़्यादा होती है। स्वीटन बेवरेजेस के बाद अल्कोहल का डायरेक्ट कनेक्शन है। जब हम अल्कोहल या बियर या वोडका सब लेते हैं तो जिनके बाद हमारे बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, जो है हनी। जी हाँ, हनी में बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्यूरिन होता है, तो कई रिसर्च में बताया गया है कि हनी अवॉइड करना चाहिए। सेकंड, वाइट ब्रेड जिसमें फ्रुक्टोज की मात्रा ज़्यादा होती है, तो जिनमें भी आपको यूरिक एसिड के बढ़ने के चांसेस है। नाउ which are the best food that can reduce your uric acid level naturally and reduce your gouts attacks and flares up, तो उसमें हम अगर बात करते हैं तो नेचुरल फ्रूट्स, उसमें भी कई सारे फ्रूट्स होते हैं जिनमें
प्यूरिन की मात्रा तो कम होती है लेकिन उसमें फ्रुक्टोज की मात्रा ज़्यादा होती है, लेकिन ड्यू टू इट्स अ नेचुरल फ्रुक्टोज यू कैन टेक फ्रुक्टोज, हाई फ्रुक्टोज नेचुरल फ्रूट्स बट इन अ स्मॉल क्वांटिटी। तो ऐसे कौन से फ्रूट्स है जो बहुत ही बेनिफिशियल है, नेचुरल है, प्यूरिन कम है उसमें? तो विटामिन सी जैसे जो भरपूर जो भी चीज़ें हैं वो बहुत ही अच्छी है, वो आपके गाउट को कम करेगा, यूरिक एसिड को कम करेगा और फ्लैर्स आपको नहीं आने देगा। सेकंड, बेरीज, जो नेचुरल बेरीज होती है वो बहुत ही अच्छी है। जो चेरीज एक बहुत ही अच्छी फ्रूट है जो आपको, अगर आप गाउट से परेशान हो तो चेरी का रेगुलर कंजप्शन आपको बहुत ही फायदा दे सकता है। आगे बढ़ते हैं कि अगर हम प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं ड्यू टू यूरिक एसिड और प्यूरिन, जब प्रोटीन होता है प्यूरिन से रिलेटेड होता है तो हम प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट करते हैं हमारे यूरिक एसिड की वजह से, तो हम नेचुरल प्रोटीन जो हमारे बॉडी को नीड है वो कहाँ से लें? तो ऐसे सर्कमस्टांसिस में जो नट्स होते हैं वो बहुत ही अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है उसमें, और जिसमें प्यूरिन भी कम होता है तो आपको यूरिक एसिड में वो बहुत ही फ़ायदा भी देगा, आपकी डे टू डे प्रोटीन की नीड है उसमें भी आपको हेल्प कर सकता है। सर्टेन वेजिटेबल्स, जनरली वेजिटेबल्स में प्यूरिन की बहुत ही कम मात्रा होती है तो डेफिनेटली यू कैन टेक वेजिटेबल्स, बट सर्टेन वेजिटेबल्स लाइक एस्पार्गस एंड कॉलीफ्लावर है सम अमाउंट, हाई अमाउंट ऑफ प्यूरिन्स, बट वो इतनी नहीं है कि आपको वो परेशान कर सके, तो डेफिनेटली यू कैन टेक बट इन अ स्मॉल अमाउंट। लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स, चीज़ और दूध, वो आपको अब यूरिक एसिड की जो प्रॉब्लम है उसको कम कर सकती है। लेग्यूम्स की बात करें हम, लेग्यूम्स में कई सारे लेग्यूम्स है जो हाई प्यूरिन करते हैं तो हम जनरली अवॉइड करते हैं उसको, लेकिन चिकपीस और मूंग वो ऐसी जो दो चीज़ें हैं जिसमें प्यूरिन की मात्रा कम होती है तो वो थोड़े अमाउंट में आप ले सकते हो। अदर फूड्स दैट कैन हेल्प लाइक कॉफ़ी इज़ अ मैजिक फूड दैट कैन रिड्यूस योर यूरिक एसिड लेवल एंड प्यूरिन लेवल। तो कई बार ऐसा भी डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपको कॉफ़ी की मात्रा पीनी चाहिए, तो कॉफ़ी इज़ गुड फॉर यूरिक एसिड लेवल। तो दिस ऑल अबाउट द व्हाट वी कैन टेक इन अ फूड इज़ अ बेस्ट फूड फॉर यूरिक एसिड एंड वर्स्ट फूड फॉर यूरिक एसिड। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही मेडिकल और होम्योपैथिक वीडियोस के लिए हमारी चैनल हेल्थ टॉक्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, सी यू लेटर।